आइए प्रकाश के एक महत्वपूर्ण गुण को हम यहाँ पे समझेंगे, जो कि प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन आपतित प्रकाश की किरण का किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहां पे प्रश्न उठता है कि प्रकाश का परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो वैसी सतह जो प्रकाश को पुनः उसी माध्यम में लौटा दे, उसे हम प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। तो यहाँ पे परावर्तन का डिफिनेशन इस प्रकार से है कि कोई भी प्रकाश की आपतित किरण किसी परावर्तक सतह पर टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, जिसे प्रकाश का परावर्तन हम लोग कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोग या कोई बच्चे को देखे होंगे कि यदि कोई बच्चा हाथ से गेंद लेकर के किसी दीवार पे मारता है, तो ये दीवार से टकरा करके गेंद पुनः उसी बच्चे की ओर आ जाती है। यह प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण हो सकते हैं कि गेंद इस बच्चे के द्वारा इस परावर्तक सतह पर मारा गया और गेंद पुनः बच्चे की ओर वापस आ गया। ये परावर्तन के उदाहरण है। आइए परावर्तन के नियम को हम कुछ डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो यहां पे आपको एक किरण आती हुई परावर्तक सतह की ओर दिख रही है। जो किरण परावर्तक सतह की ओर आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तक सतह से टकराकर जब पुनः उसी माध्यम में किरण लौट जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटी गई, यहां से हम एक काल्पनिक लंब यदि रेखा डाल दें तो इसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। यहां पे हम देख सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण का निर्माण हो रहा है, जो कि आपतन कोण, जिसे हम आई से डिनोट करेंगे। पुनः हम लोग देख रहे हैं कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण का निर्माण हो रहा है, जिसे हम परावर्तन कोण आर के नाम से जानते हैं। तो ये परावर्तन के नियम है। परावर्तन के कुछ नियम है, दो प्रमुख नियम है, इन्हें हम लोग देखेंगे। परावर्तन के प्रथम नियम का कहना है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। परावर्तन का नियम के अनुसार, अर्थात प्रकाश जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से पुनः वापस उस माध्यम में जाएगा। मान लीजिए कि प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर 60 डिग्री का एंगल से इस प्रकार से 60 डिग्री के एंगल से आई, तो परावर्तित होकर के 60 डिग्री के एंगल से ही जाएगी। अर्थात प्रकाश जिस कोण से परावर्तक सतह पर टकराती है, पुनः परावर्तित होकर के उसी माध्यम में उसी कोण से वापस निकल जाती है। इनके दूसरे जो नियम है वह इस प्रकार से है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह परावर्तन का दूसरा नियम यहां से हम लोगों ने देखा। यह परावर्तन है। अभी तक हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में जाना कि आखिर प्रकाश क्या होता है, किस प्रकार से परावर्तन होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से हमने यहाँ पे दो परावर्तन लिखा है, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। आखिर ये नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? तो यहां पे परिभाषा इस प्रकार से लिखा गया है कि यदि समांतर आपतित किरणें परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तन के पश्चात समांतर ही परावर्तित हो, तो उसे हम
नियमित परावर्तन कहते हैं। अर्थात हम यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम के माध्यम से कि आपतित किरण पुंज जो कि समांतर आ रही है, यानी दो किरणों के बीच समान अंतर है, समांतर किरण पुंज किसी परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तित किरण भी समांतर ही हो, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अनियमित परावर्तन को देखेंगे। समांतर आपतित किरण खुरदरी परावर्तक सतह से टकराकर, यहां पे हमने कहा कि ये जो परावर्तक सतह है ये समतल परावर्तक सतह है, और दूसरे कंडीशन में हम बता रहे हैं कि ये जो सतह है ये खुरदरी सतह है। तो अनियमित परावर्तन जब समांतर आपतित किरणें खुरदरी सतह से टकराकर अनियमित रूप से अर्थात असमांतर रूप से परावर्तित हो, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए हम परावर्तन के कुछ गुणों को देखते हैं, कुछ इनकी विशेषता को देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है। चांदी प्रकाश को सबसे ज्यादा उसी माध्यम में लौटाने की शक्ति रखता है, इसीलिए हम लोग चांदी का उपयोग कांच के पीछे लेपित करने में अर्थात रजतित करने में उन्हें हम लोग करते हैं। इसीलिए इस कांच पर इसकी परत चढ़ाया जाता है, जिससे दर्पण का निर्माण होता है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि चांद प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखता है। हम लोग जब चंद्रमा को देखते हैं तो हमें लगता है चंद्रमा की जो प्रकाश है स्वयं की प्रकाश है, लेकिन चंद्रमा की वो स्वयं की प्रकाश ना होकर के वह सूर्य के प्रकाश के द्वारा वह परावर्तित होने के कारण चमकती है। अर्थात चंद्रमा जो है प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई पड़ता है। तीसरी हम यहाँ पे गुण बता रहे हैं कि आईना में चेहरा का दिखना यह प्रकाश के परावर्तन को दिखलाता है। हम सामने ऐनक को रखते हैं और हमारे फेस से टकराकर इस ऐनक में प्रकाश जाती है, और ऐनक में हम जानते हैं कि पीछे चांदी की लेप चढ़ा हुआ परत रहता है, इससे प्रकाश पुनः टकरा करके हमारे आंख में प्रवेश करती है और रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, हमारे चेहरे का प्रतिबिंब बनता है और हम अपने चेहरे को आसानी से देख पाते हैं। इसीलिए आईना भी प्रकाश के परावर्तन के गुण को दर्शाता है। अब हम लोग देखेंगे कि अपने आसपास जब भी हम तालाब के आसपास जाएं या जल स्रोत के पास जाते हैं तो अपनी परछाई या आकाश की परछाई या पेड़ पौधे पशु पक्षी अन्य चीज़ों की परछाई हम लोग देखते हैं। तो यहाँ भी ये जो जल सतह होता है, जल स्रोत होता है, यह प्रकाश के परावर्तन को दिखलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पानी की सतह पर आकाश एवं पेड़ का प्रतिबिंब का बनना भी प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण है। अगली विशेषता है कि लेजर टेक्नोलॉजी में प्रकाश के परावर्तन का उपयोग होता है। वहीं ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर जिसके माध्यम से हम लोग संचार व्यवस्था अर्थात जो हम यहाँ पे घर बैठे टेलीविजन को देखते हैं, दूरदर्शन को देखते हैं, ये सभी का सभी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से चलता है, और इस ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश के परावर्तन की घटना संपन्न होती है। तभी हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में तरंग को भेजा जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग संचार को देख सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी होती है, आइए उसे भी हम लोग कुछ समझते हैं। तो कुछ प्राकृतिक घटनाओं में महत्वपूर्ण घटना है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि सूर्य ग्रहण में सूर्य का जो रंग हो जाता है वह कुछ काला दिखाई पड़ने लगता है। ये सूर्य ग्रहण में सूर्य का रंग काला दिखाई पड़ने लगता है। ये कैसे होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है, जिस कारण से सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यह घटना से हम लोग चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश को हम लोग नहीं देख पाते हैं, जिस कारण से हमें सूर्य काला दिखाई पड़ता है, और प्रकृति में इस प्रकार की घटना सूर्य ग्रहण के नाम से जानी जाती है। आइए हम एक और घटना को देखेंगे जिसे हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब
सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में ये आपका सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब इस स्थिति में हम लोग चंद्र ग्रहण देखते हैं। तो ये कुछ प्राकृतिक घटना है जो प्रकाश के प्रवर्तन को दिखलाता है। धन्यवाद।